नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, अपने सीबीएसई की जो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें समय पर आधारित प्रश्न 4 अंकों के होते हैं और यह प्रश्न इस परीक्षा का सबसे आसान भाग है। परंतु कुछ विद्यार्थी अभ्यास नहीं करते और इस प्रश्न को भी गलत कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक टूल है जिसका प्रयोग कर आप अभ्यास कर सकते हैं और इस प्रश्न में पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्रयोग करने का तरीका इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ संस्कृति समय ज्ञान क्रीड़ा लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर देंगे। ये वाला, इस पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार का पेज खुलेगा। इस पर अपना नाम लिख दीजिए, अपनी कक्षा लिख दीजिए और इसके बाद क्रीडाम आरभ्यताम। ये है मुख्य इंटरफेस। यहाँ पर ऊपर समय है, इसको समझ लेते हैं। ये समय है, यह प्रश्न है और यहाँ पे हमको उत्तर देना है और उत्तर जो दिया जाएगा इन टाइल्स का प्रयोग करके। देखिए, ये प्रश्न इतना आसान है, केवल हमको ये 15 शब्द अगर अच्छे से याद हैं तो हमारे 4 नंबर निश्चित रूप से आएंगे ही आएंगे। अब बस उनका प्रयोग सही से हो जाए। तो इन 15 में से जिनका उपयोग वांछित है उन पर क्लिक करना है और इस प्रकार से हम इसके उत्तर देते जाएंगे। तो सबसे पहले एक 30 लिखा हुआ है, तो 30 को हम सार्ध कहते हैं और एक के लिए एक वादने। अच्छा, इसमें ये भी हमको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर उत्तर फलक में सबसे ऊपर लिखे हुए हैं इनका हमेशा पहले प्रयोग होगा, यानी आगे ये लिखा जाएगा, बाद में जो भी एक वादन इत्यादि है वो लिखे जाएंगे। तो इसका आपको एग्ज़ाम में भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब उत्तर हो गया सही हमारा। अग्रिम प्रश्न पे क्लिक कर लेंगे। सपाद, ये 15 होने पे हम सपाद सेलेक्ट करेंगे और 8 को अष्टवादने पे क्लिक कर देंगे तो ये भी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अब 15 है तो फिर से सपाद और 5 को पंचवादने, फिर क्लिक करेंगे आगे। 30 होने पर सार्ध करते हैं और 8 को अष्टवादने, फिर 5 ही है, 0 है, 0 होने पर इन तीनों में से सपाद सार्धपाद होना कोई सेलेक्ट नहीं होगा, केवल क्या होगा, पंचवादने। 45 के स्थिति में हम 11 की जगह एक संख्या एक्स्ट्रा लेंगे, 12 लेंगे। तो 45 होने पे पादोना सेलेक्ट करेंगे पहले और उसके बाद 11 है तो क्या करेंगे, 12। बच्चों, ये 45 के केस में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, एक संख्या आगे वाली सिलेक्ट करनी है। सही हो गया। अब देखो फिर से 45 आया, अगर मैं पादो ना करूँगा और 4 को 5 नहीं करूँगा तो मान लो जैसे 4 ही कर दिया तो ये मेरा उत्तर गलत होगा, क्योंकि हम हिंदी में इसको 4.25 कहते हैं। तो पौने यानी पादो ना, और फिर 4 नहीं हो सकता है, 5 होगा तो पंचवादने। अग्रिम प्रश्न, 30 को हम सार्ध कहेंगे और षड्वादने, सही हो गया। फिर 2 को द्विवादने, पादोना चतुर्वादने। ये रिजल्ट शीट है हमारी और इसमें हमने एक प्रश्न गलत किया था, इसलिए हमको 9 अंक प्राप्त हुए। बच्चों, इसी प्रकार अभ्यास करिए और पूरे अंक प्राप्त करिए। आपको शुभकामनाएं।